हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। सो लेट्स स्टार्ट द बुलेटिन विद द हेडलाइंस। एपिलेप्टिक अटैक्स को कंट्रोल करने के लिए हुआ ब्रेन इम्प्लांट, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हुआ यूज। ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है ब्रेन। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग, इंडिया ने लिया पार्ट। फूड प्रोडक्ट्स के लिए कोड्स हैं कोडेक्स। और क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग के लिए PLI स्कीम होगी लॉन्च। अर्बन माइनिंग होगी प्रमोट, नीति आयोग ने किया था रिकमेंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच $170 मिलियन के लोन के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। यह एग्रीमेंट इंडिया के हेल्थ सिस्टम एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। इस एग्रीमेंट को स्ट्रेंथेंड एंड मेजरेबल एक्शंस फॉर रेजिलिएंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ सिस्टम्स प्रोग्राम नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑनगोइंग प्रोग्राम्स को हेल्प मिलेगी। इन ऑनगोइंग प्रोग्राम्स में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, नेशनल वन हेल्थ मिशन जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। इस प्रोग्राम के तहत हेल्थ से रिलेटेड 3 एरियाज को टारगेट किया गया है। फर्स्टली, डिजीज सर्विलांस को स्ट्रेंथन किया जाएगा। सेकेंडली, हेल्थ के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रिपेयर करने का प्लान है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। नाउ यू शुड ऑल्सो नो अबाउट ADB। ADB को एशिया पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक अपने मेंबर्स और एसोसिएट कंट्रीज में लोन्स, टेक्निकल असिस्टेंस, ग्रांट्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्रमोट करता है। अभी ADB में 68 मेंबर कंट्रीज हैं, जिनमें से 49 कंट्रीज एशिया पैसिफिक रीजन से हैं और 19 कंट्रीज वर्ल्ड के दूसरे रीजन से। ADB का हेडक्वार्टर फिलीपींस की मैंडालियोंग सिटी में लोकेटेड है। ADB 1966 में फॉर्म हुआ था और इंडिया ADB का फाउंडिंग मेंबर है। यूके में रहने वाला एक टीनेजर दुनिया का पहला इंसान बन गया है जिसकी एपिलेप्टिक अटैक्स यानी मिर्गी के अटैक को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन इम्प्लांट किया गया। ब्रेन इम्प्लांट में DBS यानी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नाम की डिवाइस ब्रेन में इम्प्लांट की जाती है। इस डिवाइस के बारे में समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी ऐसी कंडीशन है जिसमें एक इंडिविजुअल ट्रेमर्स, टेम्पररी कंफ्यूजन और मसल्स एंड लेग्स में स्टिफनेस एक्सपीरियंस करता है। ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से ऐसी कंडीशन अराइज होती हैं। 50% केसेस में इस डिजीज का कोई कॉज समझ में नहीं आता, बट कुछ केसेस में हेड इंजरी, ब्रेन ट्यूमर्स, कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि मेनिंजाइटिस और यहां तक कि जेनेटिक्स की वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। ये कंडीशंस इंसानों में एक्सीडेंट के रिस्क को इंक्रीज कर देती हैं। वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट DBS इम्प्लांट एपिलेप्सी का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। पहले डॉक्टर्स मेडिसिन और कीटो डाइट से पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ट्राई करते हैं। कीटो डाइट में फैट ज्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। जब ये मेजर्स काम नहीं करते तब सर्जरी जैसे प्रोसीजर्स पर शिफ्ट किया जाता है। अब DBS यानी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की बात करें तो इसमें न्यूरो स्टिमुलेटर कॉन्टिन्यूअसली ब्रेन को सिग्नल्स भेजते रहते हैं। इसकी वजह से ब्रेन में एपिलेप्टिक सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं। DBS को पार्किंसन सहित दूसरी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए भी यूज किया जाता है। आपको पता ही है कि ब्रेन ह्यूमन बॉडी का मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अगर हम ह्यूमन ब्रेन को एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप के तौर पर कंसीडर करेंगे तो इसके सारे पार्ट्स एक साथ काम करते हैं, लेकिन हर एक पार्ट का एक स्पेसिफाइड टास्क होता है। ह्यूमन ब्रेन में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो बॉडी के कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नर्वस सिस्टम एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ट्रीज एंड प्लांट्स में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 86वां सेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये मीटिंग रोम में FAO के हेडक्वार्टर्स में हो रही है। इंडिया की तरफ से FSSAI के CEO इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मीटिंग में इंडिया ने कई स्पाइसेस जैसे स्मॉल कार्डमम और टर्मरिक के लिए एडवांस्ड लेवल स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करने की बात रखी है। देखिए, स्पाइसेस के लिए स्टैंडर्ड्स सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया पूरी दुनिया में स्पाइसेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया अपने स्पाइसेस दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करता है। ये स्टैंडर्ड्स स्पाइसेस की इंटरनेशनल ट्रेड को सिंप्लीफाई भी करेंगे। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक इंटरनेशनल बॉडी है। FAO एंड WHO ने इसे ज्वाइंटली फॉर्म किया है।
इसका ऑब्जेक्टिव फूड प्रोडक्ट्स की ट्रेड में फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना है ताकि कंज्यूमर्स जो इन फूड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये कमीशन 1963 में फॉर्म हुई थी। कमीशन की मीटिंग ऑल्टरनेट बेसिस पर रोम और जिनेवा में होती है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फूड कोड। कोडेक्स एलिमेंटेरियस इंटरनेशनल फूड ट्रेड में फूड प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड्स सेट करता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये कोड बाइंडिंग नहीं है। इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि सभी मेंबर्स अपने नेशनल लॉज में इस कोड को इंक्लूड करें, बट इफ दे वांट टू डू सो दे कैन इंक्लूड। हालांकि फूड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स में इन कोड्स को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो FAO 16 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश हुआ था। इटली के रोम में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। FAO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो दुनिया भर में हंगर इरेडिकेशन के लिए मेजर्स लेती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग को प्रमोट करने के लिए एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI स्कीम लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। इस स्कीम की रिकमेंडेशन नीति आयोग ने भी की है। मोरओवर ये स्कीम बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स यानी BWMR 2022 को कॉम्प्लीमेंट करती है। इन रूल्स में 2026 से यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम बैटरीज की रिसाइकलिंग को मैंडेटरी किया गया है। ये PLI स्कीम अभी फाइनल नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्म किया गया है कि इसमें ई वेस्ट रिसाइकलिंग पर जोर दिया जाएगा। ई वेस्ट रिसाइकलिंग को अर्बन माइनिंग भी कहते हैं। आइए जल्दी से अर्बन माइनिंग का मतलब समझ लेते हैं। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, क्रोमियम एंड सिलिकॉन जैसे क्रिटिकल मिनरल्स को वेस्ट मटेरियल से ऑब्टेन किया जाता है। देखिए, आज आप जिस स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं वो कल डैमेज भी होगा और तब वो ई वेस्ट हो जाएगा। अगर उस स्मार्टफोन में यूज्ड मेटल्स को रिसाइकलिंग प्रोसेस से निकाल लिया जाए तो इसे अर्बन माइनिंग कहा जाएगा। प्रेजेंटली इंडिया सोलर, विंड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी में रैपिडली इन्वेस्ट कर रहा है। आगे चलकर यही इंफ्रास्ट्रक्चर ई वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस वेस्ट की रिसाइकलिंग को प्रॉपर मैकेनिज्म में ले आया जाए तो इन मिनरल्स के लिए नई माइंस की कोई नीड नहीं होगी। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स यानी BWMR 2022 को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नोटिफाई किया है। इन रूल्स में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी EPR का एक प्रोविजन किया गया है। EPR के अकॉर्डिंग लिथियम, निकल, कोबाल्ट एंड लेड कंटेनिंग बैटरीज के प्रोड्यूसर्स को एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में वेस्ट बैटरीज को मैनेज करना होगा। EPR पॉल्यूशन पे प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसका मतलब है प्रोड्यूसर्स को उनके प्रोडक्ट्स के वेस्ट को डिस्पोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के टर्म ऑफ द डे में क्या है खास। आज का टर्म ऑफ द डे है कैंगरू कोर्ट। कैंगरू कोर्ट ऐसी कोर्ट है जहां इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किसी इंडिविजुअल को अक्यूज किया जाता है, उसे पनिशमेंट दे दी जाती है। ऐसे कोर्ट्स में सिर्फ एक साइड की तरफ से डिसीजंस लिए जाते हैं। कैंगरू कोर्ट्स के डिसीजंस बायस्ड होते हैं और अनफेयर होते हैं। इन कोर्ट्स में एविडेंस के बेसिस पर नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स के प्रेशर या इमोशंस के बेसिस पर डिसीजंस होते हैं। हालांकि इन कोर्ट्स को 2011 में इलीगल डिक्लेयर किया गया था, पर आज भी इन पर पूरी तरह से कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। न्यूज में आपने वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम की कैंगरू कोर्ट्स द्वारा दिए गए डिसीजंस देखे होंगे। कई बार मीडिया ट्रायल्स को भी कैंगरू कोर्ट्स कहते हैं। तालिबान कोर्ट्स, मॉब जस्टिस, खाप पंचायत एंड ड्रग कार्टेल्स के बीच प्रिवेलेंट कोर्ट्स कैंगरू कोर्ट्स के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आइए अब देखें इस न्यूज बुलेटिन का थर्ड सेगमेंट, जो कि है रैपिड न्यूज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली मन की बात प्रोग्राम में अराकू कॉफी के बारे में मेंशन किया था और इसके बाद से अराकू कॉफी लाइमलाइट में आ गई। अराकू अरेबिका कॉफी को ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश के हिली एरियाज में कल्टीवेट किया जाता है। अराकू कॉफी का नाम ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड अराकू वैली के नाम पर रखा गया है। इस ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा इसे ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस किया जाता है। इस मेथड में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ग्रीन मैन्योर एंड ऑर्गेनिक पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाता है। ये कॉफी अपने एक्सीलेंट अरोमा एंड टेस्ट के लिए जानी जाती है। 2019 में इसे GI टैग मिला था। अराकू कॉफी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में गिरिजन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इंडिया एंड मंगोलिया के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हो रही है। इस एक्सरसाइज को नोमैडिक एलिफेंट के नाम से जानते हैं।
प्रेजेंट एडिशन इस एक्सरसाइज का 16th एडिशन है जो मेघालय के उमरोई में 3 जुलाई से 16 जुलाई तक होगा। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया एंड मंगोलिया के बीच होने वाला एक एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसे ऑल्टरनेटिवली मंगोलिया और इंडिया में कराया जाता है। इसका प्रीवियस एडिशन 2023 में मंगोलिया में ऑर्गेनाइज हुआ था। जापान में HFMD यानी हैंड फुट एंड माउथ डिजीज इन्फेक्शन पूरी कंट्री में वार्निंग लेवल क्रॉस कर गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। HFMD एक वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हाथों, पैरों और मुंह में ब्लिस्टर जैसे रैशेज हो जाते हैं। HFMD के सिम्टम्स में फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्किन रैशेज, फीलिंग अनवेल एंड सोर थ्रोट शामिल हैं। इसके अलावा टंग में, गम्स में और चीक्स के अंदर अल्सर्स होना HFMD इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। जनरली बच्चों में ये डिजीज होने की रिस्क ज्यादा होती है। इस डिजीज का आउटब्रेक समर्स में ज्यादा विजिबल होता है। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी को लॉन्गेस्ट लास्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन डिक्लेयर किया है। फ्रेडी 36 डेज या उससे ज्यादा तक ट्रॉपिकल साइक्लोन के स्टेटस पर रहा। इसने 1994 में आए TC जॉन का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया। फ्रेडी की शुरुआत फेब 2023 में हुई जिसकी वजह से मेडागास्कर, मोजाम्बिक एंड मलावी में डेविस्टेशन हुआ। इस साइक्लोन ने ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक 12,785 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल किया। इसने अपने पाथ में अप्रॉक्सीमेटली $481 मिलियन के बराबर का डिस्ट्रक्शन किया। हालांकि डिस्टेंस कवरेज के मामले में फ्रेडी सेकंड पोजीशन पर है जबकि TC जॉन ने 13,159 किलोमीटर कवर किए, इसलिए वो फर्स्ट पोजीशन पर है। चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस बुलेटिन। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पार्टिसिपेट इन नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री? इंडिया एंड मंगोलिया, इंडिया एंड थाईलैंड, इंडिया एंड श्रीलंका और इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन हैज बीन सेट अप jointly by FAO and WHO. And the second statement is, the codes of the Codex Alimentarius are binding on member states. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. आइए देखते हैं कल हमने कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। First question was, Zero Valley is located in which state of India? Kerala, Arunachal Pradesh, West Bengal or Uttarakhand? And the correct answer is Option B, Arunachal Pradesh. And the second question was, which of the following countries is not included in Project Nexus? Malaysia, Philippines, Singapore or Sri Lanka? And the correct answer is Option D, Sri Lanka. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट द PDF of this bulletin, join me on Amrit Upadhyay 007 Telegram channel. Share your feedback and opinion about this program in the comment section. कल मॉर्निंग में 9 AM आपसे फिर मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के एक नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून विद स्टडी IQ।